किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे सेंटर पॉइंट होता वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें ये बताकर देता जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के एटम के आधार पर हम उसका नाम कुछ इस प्रकार से लिखते जो आपको पता होगा। 1 कार्बन के लिए हम लोग नाम देते मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 को आप लिख सकते 1 + 10, 1 के लिए अन, 10 के लिए डेक, नाम हो गया अनडेक। 12 के लिए डाई होता लेकिन प्रीफिक्स में डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, इस प्रकार से 10 तक का ही नाम ज्यादातर आप यूज करेंगे। गौर करिएगा, वर्ड रूट हमें ये इंफॉर्मेशन देता जो हमारे पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के चेन में, लंबे चेन में टोटल कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं। जैसे कोई आपको बोल दिया इस कंपाउंड का आप नाम बताएं, तो नाम तो आप बाद में बताएंगे, पहले तो आप ये चेक करें उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। तो जैसे कार्बन एटम 1, 2, 3, तो 3 कार्बन के लिए सबसे पहला कदम हो गया इज इक्वल टू प्रोप। तो वर्ड रूट हमें ये बताकर देता जो मौजूद कार्बन एटम्स जो कंटिन्यू है, लगातार है और चेन में है, लंबे चेन में है, उसमें कितने कार्बन एटम्स, इसकी जानकारी जिस शब्द से होती उसी को हम नाम देते वर्ड रूट। अब जैसे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस एग्जाम्पल में अगर आप गौर करें तो हमें यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स दिख रहे, तो 2 कार्बन एटम का वर्ड रूट कितना हो गया इज इक्वल टू इथ। अब इस कंपाउंड का नाम पूछा गया, नाम तो बाद में, पहले तो ये चेक कर ले इसमें कार्बन एटम कितने हैं। तो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या हो गया इज इक्वल टू प्रोप। इस कंपाउंड के लिए नाम पूछा गया 1, 2, 3, 4, वर्ड रूट ब्यूट। कंपाउंड नाम पूछा गया 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू पेट। तो किसी भी कंपाउंड का नाम पूछा जाए, बने या ना बने, आपका पहला प्रयास होगा उसमें कार्बन एटम कितने हैं और उसी आधार पर आप उसका वर्ड रूट बताएं। ये आपका पहला स्टेप, पहला कदम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाम लिखने का। वर्ड रूट में हमें ये पता चलता जो अगर कोई दूसरा एटम अगर आ जाता कार्बन चेन में, अगर कोई दूसरा एटम अगर आ गया तो वो हमारा टूटा हुआ चेन माना जाएगा, जिसके एग्जाम्पल्स इसी में आपको आगे दिए गए हैं। वर्ड रूट सेपरेटली दोनों के लिए अलग अलग लिखते, जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ फिलहाल लिख देते हैं आपके लिए, वैसे ये इसी में आपको आगे दिख जाएगा। इस कंपाउंड का बोला गया नाम बताओ, तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर ये देखेंगे जो इसमें कार्बन तो हमें 3 दिख रहा, ये गलत है क्योंकि इस ऑक्सीजन के कारण ये कार्बन चेन आपका टूट गया, टूटा हुआ माना गया। अब इसके लिए आप अलग वर्ड रूट लिखेंगे और इस टुकड़े के लिए अलग वर्ड रूट लिखेंगे। 2 कार्बन के लिए इथ और 1 कार्बन के लिए मिथ। तो ये एक एग्जाम्पल है जो अभी तुरंत आपको दिखेगा। फिर यहाँ पर चेक कर लीजिए, हमारे पास अभी एग्जैक्टली यही एक एग्जाम्पल मिला जिसमें ये हो गए 2 कार्बन, यहाँ हो गया 1 कार्बन, तो इसके वर्ड रूट मिथ और इथ दोनों होंगे। फिर यहाँ हो गया 3 कार्बन, 2 कार्बन, एन के कारण चेन टूट गया, ये हो गया इथ और प्रोप। यहाँ हो गया, कार्बन काउंट कर लें, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन एटम्स, यहाँ 1 कार्बन, तो इस एन के कारण चेन टूट गया, तो इनके वर्ड रूट अलग अलग आपको दिख जाएंगे, अलग अलग वर्ड रूट होंगे। अब गौर करिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में
आपको वर्ड रूट बताना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की पहचान कैसी होगी? किसी भी टर्मिनल छोर से आप गिनती कर सकते और एक टर्मिनल से दूसरे छोर दूसरे टर्मिनल पर आपको जाना है। किसी भी डायरेक्शन में भी आप मुड़ सकते हैं, लेकिन जिधर मुड़ गए रास्ता आपका बंद हो गया, आप पीठ पीछे वापस नहीं आ सकते। ये सारी बात एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते जाते हैं। इसी में ये कहा गया जो जहाँ से काउंटिंग करने के दरमियान आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं, दिशा में आप मुड़ सकते हैं, मुड़ना है। बस खाली ये ध्यान रखना है, जो आप पीठ पीछे वापस मतलब अगर कोई कार्बन चेन किसी डायरेक्शन में जा रहे वहां आप मुड़ गए तो उसके बाद आपको पीठ पीछे वापस आकर आपको कार्बन के चेन में आगे नहीं बढ़ना है। आइए इन सारी बातों को एग्जाम्पल से क्लियर करते जाते हैं। और यहाँ भी वही था, जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो हमको नहीं लेना, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन की संख्या को खोजना है एक एक करके। ये एग्जाम्पल आपको मिलता जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब इस जगह पर ये एक छोर टर्मिनल हुआ, यहां भी एक छोर हुआ, यहां भी एक छोर एक टर्मिनल हुआ। गिनती एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर होगी, जैसे 1 2 3। अगर आप इधर घूम जाते हैं 1 2 3 तो बस स्टॉप, फिर पीठ पीछे इधर नहीं आना है। किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाए और आप कार्बन की गिनती कर लें, और आप जितने कार्बन का चेन निकालते हैं, अगर आपसे ज्यादा कार्बन का चेन हम निकाल लेंगे तो फिर आपकी गिनती, आपका ये स्टेप गलत हो जाएगा। तो गौर करिए, इसमें यद्यपि 1 2 3 4 चार कार्बन दिखेंगे, लेकिन इसका वर्ड रूट ब्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो लंबा चेन है उसमें टोटल 3 कार्बन है और इसका वर्ड रूट क्या होगा? इज इक्वल टू प्रो। फिर यहाँ आ जाइए, इस एग्जाम्पल में कार्बन 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसका पेंट वर्ड रूट नहीं होगा, आपको लंबा चेन लेना है। तो वो हो गया 1 2 3। अगर हम इधर टर्न करते हैं तो 1 2 3। अगर हम इधर टर्न करते हैं 1 2 3। हम सीधा जाते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। किसी को भी ले लीजिए, आपको सबसे लंबा चेन 3 कार्बन का मिलेगा और इसके वर्ड रूट होंगे इज इक्वल टू प्रो। अगला एग्जाम्पल में देखें, काउंटिंग आप यहां से भी कर सकते, 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 कहीं से भी आप अपनी कार्बन की गिनती कर लें। तो जैसे ये हो गया 1 2 3, छोटा है, वापस नहीं आना है, मतलब जिधर चले गए मुड़ गए रास्ता। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाए, हमें सबसे लंबा कार्बन चेन 6 कार्बन का मिल रहा और इसका वर्ड रूट होगा इज इक्वल टू हेक्स। यहाँ पर ये नहीं जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा काउंटिंग नहीं, टोटल कार्बन हमको नहीं ऐड करना है, हमको लंबे चेन में कार्बन एटम निकाल कर उसका वर्ड रूट आपको लिखना होगा। फिर यहाँ एक एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। जहाँ C2 है वहाँ 2 बार गिनती कर लीजिएगा, जहाँ C3 होगा वहाँ 3 टाइम्स काउंटिंग कर लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल कार्बन 5 और इसका वर्ड रूट क्या होगा? इज इक्वल टू पेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का मिला? 6 कार्बन का मिला, और 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेक्स। फिर नेक्स्ट आइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जितनी संभावना, पूरा याद रखिएगा, एक छोर से, एक टर्मिनल से, एक इंड से दूसरे इंड तक जाना है, और उसमें सबसे ज्यादा कार्बन जो है उसको आपको ढूंढना है। इसी को हम लोग नाम देते लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उतने कार्बन के लिए जो शब्द आप बोलेंगे उसी को नाम देंगे वर्ड रूट।
तो इसमें वर्ड रूट कितना हो गया, इज इक्वल टू ऑक्ट। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो सबसे लंबा कार्बन चेन 5 कार्बन का मिला और जिसके वर्ड रूट हो गए इज इक्वल टू पेंट। फिर इस एग्जाम्पल के लिए देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा 5 वर्ड रूट पेंट। इसमें ये ध्यान रखना है जो फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होते, जो फंक्शनल ग्रुप यूज होता है, आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वो लंबे कार्बन चेन में शामिल हो। मतलब इधर से भी आपको 1 2 3 4 5 दिखेगा, लेकिन इधर से अगर आप जाते हैं तो ये ग्रुप एक एल्डिहाइड का ग्रुप आपका काउंटिंग से बाहर आ रहा, जिसको जरूर शामिल करना चाहिए। वो इस नियम के बृहत रूप में आपको दिखेगा। तो ये हो गया आपके पास पेंट 5। नेक्स्ट आइए इस एग्जाम्पल में देखें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। इस पूरे में गौर करिएगा, इस नियम के अपवाद में, एक्सेप्शन में एक पहला पड़ाव आपको ये दिखेगा, पहला अपवाद ये दिखेगा। जो अगर कोई इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो हमारे लंबे कार्बन चेन में शामिल नहीं हो पा रहा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन का दिख रहा, लेकिन अगर हम इधर मुड़ जाएं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीनियर ग्रुप मेरे काउंटिंग से बाहर हो रहा। तो याद रखिएगा, एसिड हो, एल्डिहाइड हो, एसिड डेरिवेटिव हो, इन ग्रुप्स को जरूर शामिल करना है। यद्यपि कार्बन का चेन थोड़ा छोटा भी हो जाए, लेकिन ये ग्रुप आपके काउंटिंग से बाहर नहीं होना चाहिए, इसको जरूर से शामिल करें। ये पहला अपवाद आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर फिर वो बात, पुरानी वाली बात फिर से दोबारा रिपीट हो गई, जो अगर किसी भी कार्बन चेन में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य एलिमेंट हो जाए तो वो कार्बन का चेन टूटा हुआ माना जाएगा और उसके दोनों हिस्से के लिए हम अलग अलग वर्ड रूट की चर्चा करेंगे, जिसकी हम बात कर रहे थे। जैसे यहाँ पर देखें तो हमें थोड़े समय के लिए दिखेगा जो हमारे पास 3 कार्बन एटम्स, गलत नहीं है आपके पास, क्योंकि इन 3 में ऑक्सीजन के कारण कार्बन का चेन टूट गया, तो आप दोनों हिस्से का वर्ड रूट अलग अलग लिखेंगे। इस 2 कार्बन के लिए इथ और इस 1 कार्बन के लिए मिथ, आप अलग अलग इसको बनाएंगे। फिर आप ध्यान दीजिए, इस कार्बन चेन में भी देखें तो 1 2 3 4 बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि एन के कारण ये कार्बन चेन टूट गया। तो ऐसी हालत में टूटे हुए पोर्शन के दोनों तरफ आप कार्बन गिनती करके वर्ड रूट लिख लीजिए। तो 1 2 3 3 के लिए वर्ड रूट हो गया प्रोप, इधर 1 है तो 1 के लिए मिथ, ये आपको नॉलेज हो गया। फिर इसी में एक एग्जाम्पल और देखें, यहाँ था 1 2 3 इस तरफ, यहाँ ऐसा नहीं जो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन, बिल्कुल नहीं, एन के कारण आपका चेन टूटा माना जाएगा। यहाँ पर 3 कार्बन वर्ड रूट प्रोप, इस जगह पर 2 कार्बन वर्ड रूट इथ, इधर 1 कार्बन वर्ड रूट मिथ। इनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे, जो वर्ड रूट यहाँ लिखते हैं उनको अल्फाबेटिकली यूज हम यहाँ बता दिए, जो पहले ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर पी आएगा। नेम तो नाम का तो अलग नियम है। तो ये जो हमारा टॉपिक हो गया, ये पूरी एग्जाम्पल यहाँ भी अगर हम गौर से देखें तो 1 2 3 इस चेन में एन के कारण फिर टूट गया, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, यहाँ 2 कार्बन के लिए ईथ, 1 कार्बन के लिए मीथ, ये इनके नेमिंग हो गए। तो वर्ड रूट के इस टॉपिक से आप ये सीखे, जो आपको अगर हम टीचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे दें तो वो आपसे बने ना बने वो बात की चीज है, लेकिन आपका पहला प्रयास होना चाहिए जो सर इस कार्बन के लंबे चेन में हमारे पास इतने कार्बन एटम हैं जिसका वर्ड रूट ये होगा, बस इतना बताना है। उसमें सावधानी रखनी है जो नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आएगा, जो अगर कहीं कहीं एक्सेप्शन है
जो कार्बन चेन में इंपॉर्टेंट ग्रुप है तो हम कई बार छोटा कार्बन चेन भी ले लेते। वो सीमित मात्रा में उदाहरण है जो अपवाद हैं। मैक्सिमम आपके हैं जो एक छोर से दूसरे छोर जाइए, जितने कार्बन मिले सबसे ज़्यादा जिसमें मिले वो आपका हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है वर्ड रूट। आपके टॉपिक कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।